हरियाणा में किसान आधुनिक तरीके से खेती उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आखिर कैसे ये सब संभव हो रहा है, सोनीपत से रिपोर्ट देखें। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो यह तस्वीरें देख रहे हैं वह सोनीपत के गांव मनौली के किसान दिनेश की है, जो कि अमेरिका के फल को यहां अपने खेतों में उगा रहा है। स्ट्रॉबेरी की खेती करके किसान वार्षिक मुनाफे को कई गुना बढ़ा रहे हैं। यह एक ऐसा फल है जो कि शुगर फ्री होने के साथ साथ विटामिन से भी भरपूर है। किसान इस तरह की खेती कर बेहद खुश हैं और 7 से 8 लाख रुपए वार्षिक कमाई कर खेती बाड़ी कर मुनाफा ले रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़। आज हम आए हैं राई हलके के मनौली गांव में, जहां पर हमने किसान से बात की है कि वो जब अपनी फसल उगाते हैं तो उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किन किन परिस्थितियों में उनको किस किस हाल में अपने आप को खुद को फसल के हिसाब से डालना पड़ता है। तो आइए हम किसान से बात करते हैं कि किस हिसाब से उन्होंने क्या फसल उगाई है। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार, गांव मनौली, ज़िला सोनीपत, हरियाणा का मैं किसान हूं। आप जो मेरे खेत में खड़े हैं ये स्ट्रॉबेरी की खेती है। अभी आप जो समस्याओं की बात कर रहे हैं, समस्याएं तो देखिए किसान के साथ जुड़ी रहती हैं। इन्हीं समस्याओं को ही वरदान बना के हम लोग खेती कर रहे हैं कि उत्तर भारत में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनको देखते हुए हम उसी तरह के अपने इंतज़ाम करते हैं, चाहे वो फसल अपनी फल की हो चाहे सब्ज़ी की हो, हम उसी हिसाब से उसका इंतज़ाम करते हैं। इंतज़ाम बोले तो भाई नीचे पॉलीथीन भी लगाते हैं, ऊपर सर्दी पड़ रही है तो उसको ढक भी लेते हैं, गर्मी पड़ रही है तो उसमें फव्वारे लगा के भी उसको चला लेते हैं। तो हर समस्याएं, दूसरे इंसेक्ट भी आते हैं, डिजीज़ भी आते हैं, तो सबकी मैनेजमेंट के लिए हम जो है ना इन समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन उसको अच्छे से सफलतापूर्वक कर पाते हैं। जो आपने भी बताया कि आप स्ट्रॉबेरी की फसल की कर रहे हैं, उसके अलावा आप किन किन चीज़ों में और फसल का उपयोग कर रहे हैं कि इस फसल को हम उगाने में और सहायक हैं? जी, जैसे हम बात करें, अगर आपको हाई वैल्यू क्रॉप करनी है और पारंपरिक खेतियों से अलग हट के खेती करनी है तो उसे टेक्निकल फार्मिंग में जाना पड़ेगा। अलग अलग एरिया की अलग अलग फसलें हैं। मैं भी बात करूँ, अगर हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में भी कई इलाकों में बाग बहुत अच्छे हो रहे हैं, कई इलाकों में सब्जियां बहुत अच्छी हो रही हैं, कई इलाकों में धान गेहूं बहुत अच्छा हो रहा है। पर हम दिल्ली के नज़दीक होने के कारण हम कैश क्रॉप पे ज़्यादा विश्वास करते हैं ताकि उसका पैसे का आवागमन ज़्यादा रहे। जैसे अभी हम 2001 में एक फसल लेके आए थे स्वीट कॉर्न, हमने उसमें धान और गेहूँ को पीछे हटा दिया और बड़ा अच्छा मुनाफा जो है ना किसान यहाँ पर स्वीट कॉर्न की नई खेती से कमा रहे हैं। और ये महंगी खेती स्ट्रॉबेरी की भी कर रहे हैं, दूसरी ब्रोकली की भी खेती कर रहे हैं लोग, लाल पीली शिमला मिर्च की भी खेती कर रहे हैं। यानी दिल्ली के नज़दीक होने के कारण उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। किसानों को जो सरकार है उनकी तरफ से कितनी सहायता मिल रही है कि अपनी खेती को आगे अग्रसर कर सके? जी, बिल्कुल। बागवानी विभाग हमारे हरियाणा का जो है वो समय समय पर किसानों को ट्रेनिंग, किसानों को सब्सिडी, किसानों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं। जो किसान इच्छुक रहते हैं और जिन्हें सीखना है वो बागवानी से ज़रूर जुड़े। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें कई बागवानी की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और वो पैसा कमाने की, यानी मैं कहूँ एग्री बिजनेस, उसमें भी हमारा बागवानी विभाग बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करा रहा है, सब्सिडी भी प्रोवाइड करा रहा है और ट्रेनिंग भी दे रहा है। अगर हम बात करें इस जो खेती की और इसमें जो आपकी लागत है, खर्चा जो आपका होता है, उसमें आपको कितना मुनाफा हो जाता है? अपने आप खर्चा जब फसल आपकी कितने समय में कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद कितना मुनाफा आपके हाथ में आता है, इसके हिसाब से आप बताइए। अगर बात करें स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी की साल में हमारे यहाँ एक ही फसल होती है जो सितंबर के महीने में हम लगाते हैं और लगभग वो मार्च में आके, अप्रैल में आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी सहन नहीं कर पाती। ये ठंड की फसल है। और खर्चे की बात करें तो खर्चा भी बहुत बड़ा है, इसमें 5 लाख रुपए एकड़ तक का इसमें खर्चा भी आता है। अगर आपकी फसल अच्छी खासी है तो 7 से 8 लाख रुपये आप इसमें कमा भी सकते हैं। तो जब आप ये फसल लगाई आपने, तो आपके पास कितनी लेबर का आपके पास काम रहता है कि आपको हेल्परों की कितनों की नीड रहती है इसके अंदर? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप साइंटिफिक खेती और इस तरह की फार्मिंग करते हैं तो लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मैं अकेला 15 से 20 जो ये महिला हमारे एम्प्लॉई हैं ये मेरे पास काम करते हैं, जो साल के साल मैं इनको पूरे साल काम देता हूँ।
दिल्ली की आजादपुर फल सब्जी मंडी में किसान अपने इस स्ट्रॉबेरी के फल को आसान रूप से बेच रहे हैं और पेमेंट भी तुरंत ही किसान को प्राप्त हो जाती है। हरियाणा सरकार भी इस तरह की खेती करने वाले किसानों को जागरूक भी जरूर कर रही है। सोनीपत जिला बागवानी अधिकारी बताते हैं कि सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद को लेकर सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है और किसानों को स्ट्रॉबेरी के रिगार्डिंग 43,000 रुपये पर एकड़ की सब्सिडी दी जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। सर, जिस तरह से ट्रेनिंग का क्या प्रावधान है और इस खेती में कितना मुनाफा हो रहा है किसानों को? कुछ ट्रेनिंग के लिए अगर किसी किसानों को ट्रेनिंग करनी है तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के सेंटर बने हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल है करनाल में, घरुंडा में है। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है HTI करनाल में है। वहाँ पे हम किसानों की ट्रेनिंग करवाते हैं समय समय पर। अच्छा, किसानों का कितना मुनाफा जो है बढ़ रहा है इस तरह के? जी, ये स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी में किसानों को काफ़ी मुनाफा है जी, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली नज़दीक है जी। तो मार्केट है सब्जियों का, एक्सोटिक वेजिटेबल्स का, तो किसानों को काफ़ी मुनाफा मिल जाता है जिससे। सरकार कितना योगदान करती है अगर किसान को आगे बढ़ना हो तो कैसे उसकी आय दुगनी हो? सरकार एक तो सब्सिडी देती है, जो नए किसान हैं उनको एरिया एक्सपेंशन के लिए स्ट्रॉबेरी में दे देती है, और दूसरे सारे किसी को नया बाग लगाना तो उस पर भी दे देती है। तो पोली हाउस लगाते हैं किसान, उस पर कितना सब्सिडी मिलती है? किस तरीके के किसान को लाभ मिलता है? किसान को अगर पोली हाउस लगाना है तो जनरल किसान के लिए 50% है जी, और SC किसान के लिए 85% सब्सिडी है जी। तो किसान कैसे आगे बढ़े? किसान को आगे बढ़ने के लिए जी पहले तो डिपार्टमेंट का कांटेक्ट करें जी। उनको अगर कुछ भी समस्या है तो हम उनकी ट्रेनिंग करवा देंगे। उनको कुछ और समस्या है तो हम अपने एक्सपर्ट को भेज के और उनके फार्म की विजिट भी करवा देंगे जी। खास बात यह है कि इस तरह की खेती करने वाले किसान लोगों को गांव में ही रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे मजदूर वर्ग को भी लाभ मिल रहा है। जो अभी हमने बात की किसान भाई से, उन्होंने अपनी सारी तकलीफ़ों का और सरकार की कितनी सहायता उन्होंने की हुई है, और लोगों को किसान होते हुए भी लोगों को रोज़गार दे रही है, ये भी एक बड़ी बात है। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, SNN न्यूज़ सोनीपत से। सोनीपत की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।